हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबका मोस्ट वेलकम है आज हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ इकबाल में। तो आप सबको जैसा कि मालूम है कि 10 अक्टूबर से हमने कहा था कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक ना, क्रैश कोर्स यही है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जैसे बोले भी थे कि हम इसको बनाएंगे, सोल्व करेंगे और बताएंगे आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो हम जो क्वेश्चन बताएंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अलग एक नोट बनाकर वहाँ पे एक अलग नोट्स में उसको मतलब बना लीजिए। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक, और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले। तो हाँ, तो चलिए अब हम प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास रखा हुआ है सामने। ठीक ना, सिद्ध करें कि tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए। ठीक, तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, हमको दिख रहा है कि दाहिने पक्ष में क्या है, 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए है, ये हमको लाना है और इसको हल करना है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉट ए को क्या करेंगे, tan a में बदल देंगे। ठीक ना, तो जहाँ जहाँ कॉट ए दिख रहा है ना, उसको tan a में हम कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। तो हमको पता है कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/tan a होता है। ठीक ना, तो इसको हम यही लिखते हैं। LHS कितना है हमारा, LHS हमारा कितना है, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक, तो इसी को हम लिखने की कोशिश करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, देखिए tan a को जैसे है वैसे ही रहने देंगे। tan a जो है यहाँ tan a है, यहाँ tan a, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे। कॉट ए को सिर्फ लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन tan a। ठीक, और ये पूरा हर में है। ठीक, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, कॉट ए ऊपर में है ना, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन tan a। ठीक, पूरे का बटा क्या होगा, 1 माइनस tan a। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, tan a इज इक्वल टू tan a अंश में है ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए tan a माइनस 1, tan a माइनस 1 पूरा का बटा क्या हो जाएगा अपॉन tan a प्लस ऊपर में क्या है 1 अपॉन tan a और नीचे क्या है 1 माइनस tan a। ठीक, अब देखिए इस पूरे को हमको क्या करना है, देखना है। ये तो होता है ना, पलट जाता है जैसे पूरे को डिवाइड करते हैं, तो tan a और tan a ऊपर जाएगा तो इंटू tan a अपॉन tan a माइनस 1, tan a माइनस 1। ये होता है ना, जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, आंसर में हर नीचे आ जाता है, ये ऊपर पलट जाता है। ठीक, तो वो अपॉन 1 अपॉन tan a। ठीक, 1 अपॉन tan a अंश में था और इस नीचे क्या था, 1 माइनस tan a, तो इंटू 1 अपॉन 1 माइनस tan a, यही होगा ना। ठीक, अब हमको कुछ दिख रहा है ना यहाँ से कि आंसर आ जाएगा, वो RHS आ जाएगा। तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा, tan स्क्वायर a, tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा हमारा, tan स्क्वायर a। ठीक, और नीचे में क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1 प्लस ऊपर में ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a। ठीक, अब देखिए घबराना नहीं है, यहाँ तक बहुत आसानी में बस एक काम किया है शुरू से अंत तक अभी तक, कि सिर्फ जहाँ जहाँ कॉट था उसको हम tan में चेंज कर दिए, tan में बदल दिए। ठीक, और tan में बदलने के बाद उसको सिर्फ हम हल किए हैं, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं किए हैं। ठीक ना, तो अब हमको करना क्या है, अब इस दोनों को हम हल करेंगे। तो tan a माइनस 1 यहाँ भी है, tan 1 माइनस tan a यहाँ भी है। ठीक ना, तो इसको हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। ठीक, तो अब क्या चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, tan a माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस tan a। तो हमको एक चीज़ दिख रहा है कि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा tan a माइनस 1। ठीक ना, तब लघुत्तम लेने में दोनों के लिए आसानी रहेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1। ठीक, और इस यहाँ से हम क्या करेंगे, एक माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ तो प्लस है ना, तो जैसे ही माइनस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अपॉन 1 अपॉन tan a इंटू इसको लिख देंगे हम tan a माइनस 1। ठीक, ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ 1 माइनस tan a था, जब इस दोनों का लघुत्तम ले रहे थे तो क्या हो रहा था, हमको आसानी नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ tan a माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan a है। ठीक ना,
तो हम क्या किए, यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल दिए, यहाँ पहले से प्लस था तो माइनस बाहर निकलेगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा tan a माइनस 1 हो गया। फिर इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, देखिए तो वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ माइनस अंदर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो 1 माइनस tan a हो जाएगा। ठीक, तो ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, देखिए tan a माइनस 1 यहाँ भी है, tan a माइनस 1 यहाँ भी है, फालतू का एक tan a है, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आ जाएगा tan a इंटू tan a माइनस 1। क्यों, tan a माइनस 1 दोनों में था और tan a फालतू का था तो वो भी आ गया। ठीक, अब इसको हम डिवाइड करते हैं इसे tan a माइनस 1 से, तो यहाँ tan a हो गया, यहाँ tan a स्क्वायर a पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan क्यू a। क्यों, इसको डिवाइड किया तो ये कट गया ना, यहाँ tan a बचा, tan a ऊपर जाएगा तो पहले से tan स्क्वायर a है, और tan स्क्वायर a इंटू tan a कितना होगा, tan क्यू a माइनस tan a इंटू tan a माइनस 1, ये पूरा इसे कैंसिल माइनस 1। ठीक, अब देखिए अब हमको करना क्या है, बहुत आसान हो गया। अब ये इसको हम और लिख सकते हैं, इसको एक को क्या लिख सकते हैं, एक का क्यू भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक का क्यू हो तो एक ही रहेगा ना। क्यों, क्योंकि फार्मूला बन गया हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू पे हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी। इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे ऊपर वाले को। ठीक, तो ऊपर में क्या है, tan ए क्यू माइनस बी क्यू, tan ए हमारा ए हो गया और ए 1 बी हो गया। ठीक ना, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, tan ए माइनस 1 इंटू ए पर ए, तो tan ए प्लस tan ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, tan ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, बी 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक ना, ये सॉरी यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है यही, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए और 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। ठीक ना, मतलब ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर यानी tan ए का स्क्वायर प्लस ए बी, tan ए इंटू 1 tan ए हो गया, और बी कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर। ठीक, और पूरे का बटा कितना रहेगा, tan ए इंटू tan ए माइनस 1। ठीक, अब तो और आसान हो गया ये, देखिए यहाँ पे इंटू में tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 कट गया। ठीक ना, नीचे tan a बचा, ऊपर ये बचा। अब इसको क्या करेंगे, इस सब से देखिए tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1, और इस पूरे का बटा कितना हो गया हमारा tan a। ठीक, आपको कुछ दिख रहा है आर एच एस के बराबर, आर एच एस हमारा क्या था, एक बार और देखिए, आर एच एस हमारा क्या था, यही था ना, 1 प्लस tan a प्लस cot a, यानी एक है उसमें जो tan है उसमें cot है। देखिए उसी तरह से अब tan a इस पूरे का डिवाइड है ना, तो क्या करेंगे, सबको अलग अलग तोड़ देंगे हम, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए tan a से इसमें भी भाग लगेगा यानी tan स्क्वायर a, और उसको भाग करेंगे किससे, tan a से। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होता है जैसे 4 प्लस 3 प्लस 7 है, पूरे का डिवाइड 2 है, तो क्या आएगा, सब में 2 से भाग लगेगा, है ना, यानी 4/2 3/2 7/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 4/2 प्लस 3/2 प्लस 7/2, ये दोनों एक ही बात है ना, मतलब सबका हर बराबर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4/2 3/2 7/2। ठीक ना, या इस दोनों का सबका एलसीएम लेके 2 नीचे रहने दें, 4 प्लस 3 प्लस 7/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही काम हम इसमें कर रहे हैं, तीनों अलग अलग है, सबका हर क्या है, बराबर है tan a, तो सबके हर को हम अलग अलग कर देते हैं। tan स्क्वायर a अपन कितना हो जाएगा, tan a, उसी तरह tan a अपन tan a कितना हो जाएगा, tan a अपन tan a। ठीक, और नीचे में क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपन tan a। क्यों ऐसा किया, अभी बताया ना, सबका हर बराबर था ना tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 बटा tan a था, तो हम tan a से सब में डिवाइड कर दिया अलग अलग, tan a tan a tan a। अब देखिए tan a यहाँ भी है, तो tan स्क्वायर a कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, बचेगा एक tan स्क्वायर है और ऊपर tan स्क्वायर है, नीचे tan a है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, एक tan a खत्म हो जाएगा तो tan a बचेगा हमारा। यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं हम tan a। ठीक, समझ में आ रहा है ना, ऊपर में स्क्वायर था तो एक हट गया, प्लस tan a कितना हो गया, दोनों कैंसिल होगा तो एक बचा, एक प्लस 1/tan a कितना हो जाएगा, cot a। अब देखिए यही था ना हमारा आर एच एस, इसी को tan a प्लस 1 प्लस cot a, मतलब प्लस में तीनों चीज़ है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1
प्लस tan A प्लस cot A, ठीक ना, प्लस में है, जोड़ में है, तो ये आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा क्या है, RHS, यही हमारा प्रूफ करना था, ठीक ना। तो एक बार हम इसको और ऊपर से देख लेते हैं इसमें करना क्या था। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले उसको समझते हैं, ठीक ना। हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था कि सिद्ध कीजिए tan A अपॉन 1 माइनस cot A प्लस cot A अपॉन 1 माइनस tan A, 1 प्लस tan A प्लस cot A, ठीक, यही हमको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, LHS को लिया और आपको बताया कि हम cot A को क्या करेंगे, tan A में बदल देंगे, ठीक ना। तो हमको पता है cot A क्या होता है, 1 अपॉन tan A होता है, वही काम किए। जहाँ जहाँ cot A यहाँ था तो उसको हम 1 अपॉन tan A लिख दिए, ठीक ना। उसके बाद लिखने के बाद उसको हम हल किए, आगे बढ़ाए, मतलब LCM लिए, उसको हल किए, ये तो आसान है ना। हल करने के बाद हमको लास्ट में क्या आ गया, ये आ गया tan स्क्वायर A अपॉन tan A माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan A 1 माइनस tan A, ठीक ना। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, cot A को हमने क्या किया, tan A में बदला। यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या दिख रहा था हमको, आपको कि देखिए यहाँ पे tan A माइनस 1 दिख रहा था, यहाँ 1 माइनस tan A दिख रहा था। अगर हम इस दोनों का लघुत्तम लेते, हर का लघुत्तम लिया था ना हल करने के लिए, अब इसको आगे भी तो हल करना है कि यहीं तक छोड़ देना है। तो हम क्या कि हमको दिख रहा है कि यहाँ से हम tan A माइनस 1 कर सकते हैं, माइनस बाहर निकाल सकते हैं। तो माइनस एक बाहर निकाले तो ये क्या बन गया, tan A माइनस 1 बच गया। और ये माइनस को यहाँ लिया, हर में नहीं रखते हैं ना, माइनस ऊपर लाते हैं, तो वही अंश में लाए तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पहले से प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, tan A माइनस 1। अब लघुत्तम लेने में आसानी हो गया, दोनों सेम चीज़ आ गया ना, tan A माइनस 1 या tan A माइनस 1, इसी के लिए हम किए थे माइनस एक बाहर, ठीक ना। तो अब क्या बच गया, लघुत्तम दोनों का लिए तो tan A इंटू tan A माइनस 1। देखिए यहाँ भी tan A माइनस 1 है, tan A माइनस 1 है, tan A रह जाएगा। अब उसके बाद लघुत्तम ले लिए तो इतना बच गया। उसके बाद इसको हल किए, जैसे बटा का जोड़ होता है ना, वही काम किए। उसके बाद ठीक, वो करने के बाद यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ पे पहुँच गए तो हमको दिख रहा है, जब तीनों प्लस में है, तीनों जोड़ में है और तीनों का सेम ही हर है, बराबर है, तो हम या तो एक साथ लिखें या अलग अलग कर दे। tan स्क्वायर A अपॉन tan A अपॉन tan A 1 अपॉन tan A, वही काम किए हैं, सबको बराबर हर दे दिए, ठीक ना, और इसको लिख दिए, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो tan स्क्वायर A था तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, tan बचेगा। tan A दोनों बराबर था तो एक बचेगा, 1 अपॉन tan A का मान क्या होता है, cot A होता है। अब तीनों प्लस में है तो प्लस में हम क्या देते, क्या आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। तो जैसे RHS दिया हुआ उसी तरह हमने लिख दिया, 1 प्लस tan A प्लस cot A, यही हमारा RHS था, ठीक। इसको हम प्रूव कर दिए, यही हमारा RHS था। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। इसमें हम क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, ठीक। एक समांतर श्रेणी है कोई, उसका चौथा पद हमको दिया हुआ है 11 है। इसके पाँचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। इसका पाँचवा पद और सातवें पदों का योग 34 है। इसका सार और अंतर निकालना है, हमको D निकालना है, ठीक। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए आइए सॉल्यूशन, ठीक। एक समांतर श्रेणी है, ठीक, यानी कोई एक AP है हमारे पास दिया हुआ, कोई भी AP हम अपने से मान सकते हैं, कोई भी एक AP है, ठीक। तो उस A का हम कुछ ही समांतर श्रेणी का हम प्रथम पद मान लिए, खुद से माना कि प्रथम पद A है, ठीक, और सार्वंतर उसका D है, सार्वंतर इज इक्वल टू D, ये हम खुद से मान लिए, माना कि, ठीक ना। कोई हम AP मान लिए जिसका सार्वंतर क्या है, D है और प्रथम पद A है, ठीक। तो हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए आराम से पढ़िए। इस प्रश्न में दिया हुआ है चौथा पद हमारा 11 है। तो कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमको समांतर श्रेणी में फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी पद लिखने का A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक ना। तो चौथा पद हमको दिया हुआ है, तो चौथा पद इक्वल टू क्या होगा, प्रथम पद प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, यही है ना। चौथा पद हमको यही लिखते हैं ना, चौथा पद हमको दिया हुआ क्या, 11 है, तो इसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू 11, ठीक। यानी A प्लस 3D का मान 4 माइनस 1 3 इंटू D इज इक्वल टू 11, ठीक। ये हमको दिया हुआ है प्रश्न में जो। इसके बाद आगे क्या कह रहा था उसको पढ़िए। इसके पाँचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है, तो इसका पाँचवा पद और सातवां पद, ठीक। तो पाँचवा पद हम पहले लिखते हैं, पाँचवा पद कितना होगा, पाँचवा पद, ठीक, उसी तरह से A प्लस पाँचवा पद लिखना है तो 5 माइनस 1 इंटू D, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4D, ठीक ना। उसी तरह से सातवां पद पहले लिखते हैं हम, सातवां पद कितना होगा,
ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 6d, यही होगा ना। अब प्रश्न में हमको क्या करा है, पाँचवा और सातवां पद दोनों का जो कितना है, दोनों का सम कितना है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 34 है। ठीक, तो प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से पाँचवा पद को क्या लिख सकते हैं हम, A5। ठीक, और इसको लिख सकते हैं A6, यही है ना। या इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी होता है T5, इसको भी लिख सकते हैं T6, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक ना, आपके ऊपर है। प्रश्न में क्या करा, T5 प्लस T6 कितना है, T5 प्लस T6 इज इक्वल टू दोनों का जो कितना है, सॉरी T7 ना, सातवां पद है, T7 इज इक्वल टू 34। ठीक ना। अब T5 हम जो निकाल लिए वो कितना आ रहा था, A प्लस 4D, A प्लस 4D जोड़ सातवां पद A प्लस 6D। ठीक, इन दोनों का जोड़ कितना है, 34 है। तो A प्लस से कितना हो जाएगा हमारा, 2A प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 4D प्लस 6D 10D इज इक्वल टू 34। ठीक, अब यहाँ से हमको दिख रहा है 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकालेंगे तो A प्लस 5D कॉमन निकालिए ना, बराबर 34। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, A प्लस 5D बराबर 34 बटा 2 कितना हो जाएगा, 17। ठीक, अब एक समीकरण हमारा ये बन गया। अब देखिए पहले जो हम बनाए थे, जो प्रश्न कर रहा था कि क्या था, चौथा पद 11 है, यही ना कह रहा था, तो A प्लस 3D 11 हो गया। ठीक, उसी तरह से पाँचवा पद और सातवें पद का जो कितना था, 34 था। तो पाँचवा पद हम पहले इसलिए निकाले थे, A प्लस 4D आ गया था। सातवां पद कितना था, A प्लस 6D आ गया था, है ना। इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 34। इसको हल किए तो A प्लस D बराबर 17 आ गया। तो दूसरा समीकरण ये हो गया। अब हमको इसमें देखिए प्रश्न में कह रहा है सार्वंतर निकालना है, D निकालना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गया, दो समीकरण बन गया, A प्लस 3D बराबर 11 और A प्लस 5D बराबर 17, और दो हमारे पास वेरिएबल, दो मान निकालना है। तो लेकिन हमको एक ही कह रहा है, D निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे। जैसे एक्स वाई में समीकरण होता है ना, उसको हल करते हैं, तो ठीक वही काम यहाँ पे हम करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण क्या करेंगे, बहुत आसान दिख रहा है। पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण को पहले समीकरण को से घटा दीजिए, चाहे पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से घटा दीजिए। ठीक, तो ए कैंसिल हो जाएगा, घटाने पे ए कट जाएगा ना, घटाएंगे जैसे ही। और 5D माइनस 3D कितना हो जाएगा, 2D। 17 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 6। तो आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक ना, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो करना है काम। समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट करने पर, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको मान निकालना है ना। दो समीकरण हो गया और हम मान निकालना है D का। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, देखिए समीकरण 2 हमारे पास क्या है, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, A प्लस 5D, तो A प्लस 5D। ठीक, माइनस समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस 3D, A प्लस 3D इज इक्वल टू, बायाँ पक्ष को हम घटा लिए ना, बायाँ पक्ष A प्लस 5D और A प्लस 3D, तो दायाँ पक्ष भी घटेगा। समीकरण का 17 माइनस 11, 17 माइनस 11। ठीक, बायाँ से बायाँ पक्ष घटा लिए, दायाँ से दायाँ पक्ष घटा लिए। ठीक ना, तो अब देखिए A प्लस 5D माइनस A माइनस 3D माइनस किए, 17 माइनस 11 6 आ गया। ठीक, यहाँ समझ आ रहा है ना, माइनस हम ओपन किए तो ए कैंसिल हो गया। देखिए 5D और 3D कितना हो गया, 5D माइनस 3D 2D इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से D निकल जाएगा, D इज इक्वल टू 6/2, यानी 2 या 6। तो D का मान कितना आ गया, D इज इक्वल टू 3। यही हमको निकालना था सार्वंतर, यही आंसर हो गया। अगर हमसे पूछे होता कि प्रथम पद निकालिए, तो इस D का मान को क्या करते, किसी एक समीकरण में रख लेते, या तो दूसरे में या पहले में, तो हमारा A भी निकल जाता। ठीक, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। एक बार और इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था, हमारे एक समांतर श्रेणी का चौथा पद दिया हुआ था और पाँचवा और सातवें पदों का योग 34 दिया हुआ था। हमको D पूछ रहा था, सार्वंतर D। ठीक, तो कोई हमको समांतर श्रेणी जो है हम खुद से मान लिया, ऐसा समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A हो और सार्वंतर D हो, हम अपने आप से मान लिए। बिना माने तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें फार्मूला से होता है ना। तो कोई ऐसा समांतर श्रेणी मान लिया जिसका प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। ठीक, तो प्रश्न में जो करा था वही काम हम किए। इसका चौथा पद क्या था, 11 था, जो चौथा पद हमारा 11 था। चौथा पद लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस कोई भी पद लिखने का फॉर्मूला क्या होता है,
समांतर श्रेणी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मतलब जो भी पद लिखना हो तो वही काम किए, n की जगह पर 4 रख दिए और a प्लस 3d का मान 11 आ गया, इसको रहने दीजिए। ठीक, उसके बाद करा पाँचवें और सातवें पदों का योग, तो उसी तरह से किए पाँचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारा पाँचवा है, 5 माइनस 1 इंटू डी किए तो a प्लस 4d, और इसी तरह सातवां निकाले तो a प्लस 6d। अब इस दोनों का सम कितना कर रहा था, इस दोनों का जोड़ कितना कर रहा था हमारा प्रश्न में, 34 है। ठीक है, सिर्फ एक पद का नहीं, पाँचवा और सातवां दोनों का योग कर रहा था। तो पाँचवा पद हमारा a प्लस 4d और सातवां पद a प्लस 6d। तो t5 प्लस t7 दोनों का योग कितना हो गया, 34 हो गया। ठीक, तो t5 हम लिख लिए, t5 का मान हमारा कितना था, a प्लस 4d, और t7 कितना था, a प्लस 6d। अब इसको हल करते गए, हल करते करते यहाँ पे आए तो यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकाले, हमको दिख रहा था 2 यहाँ से निकल सकता है, तो a प्लस 5d बराबर 34। ठीक, तो ये 17 हो गया, 2 कट के, 2 से कटेगा ना, 2 17 ही 34, 2 यहाँ पे गुना में है तो इधर क्या होगा, भाग में होगा। तो हमको निकालना क्या था, d निकालना था। तो हमको दिख रहा है 2 समीकरण बन गया, a प्लस 3d बराबर 11, a प्लस 5d बराबर 17। ठीक, यही बन रहा है ना। और इस दोनों को हमको हल करते हुए क्या निकालना है, d का मान निकालना है। तो या तो आप पहले से दूसरे को घटा लीजिए कुछ समीकरण से, या दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को, बात एक ही। ठीक, हमने आसानी के लिए क्या किया, दूसरे से पहला समीकरण घटाया। क्यों, क्योंकि 5d माइनस 3d 2d होता है, और जब पहला से समीकरण घटाया तो दूसरा तो क्या होता है 3d माइनस 5d, तो माइनस में आता, फिर यहाँ भी माइनस में आता है, तो दोनों साथ से माइनस कैंसिल ही हो जाता है। उस पर आपको ध्यान नहीं देना। हम आसानी के लिए समीकरण दूसरा समीकरण एक घटा लिए, तो घटाने के बाद ये बचा 2d बराबर 6, तो d का मान 3 आ गया। ठीक ना, बस आपको कोई भी अगर इस तरह का पूछे मतलब प्रश्न समांतर श्रेणी का जिसमें a और d नहीं पता हो, तो आप खुद से उसको मान लीजिएगा, प्रथम पद a सार्वंतर d। ठीक है ना, उसके बाद जो जो प्रश्न में कह रहा है वही काम करते जाना है। प्रश्न में कह रहा था चौथा पद, उसका प्रश्न में कह रहा था पाँचवा और सातवें पदों का जोड़, हम वो दोनों काम किए। दोनों करने के बाद हमको 2 समीकरण दिख रहा है, एक समीकरण यहाँ बना, एक समीकरण यहाँ बना। ठीक, और इस दोनों को अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि दोनों को हल करने पर हमको a और d का मान निकल जाएगा। ठीक ना, तो d का मान हम निकाल लिए, 3 आ गया। ठीक है, थैंक यू। आज हम 2 ही प्रश्न बना के छोड़ते हैं। ठीक ना, इस दोनों प्रश्न को अच्छे से कहीं एक नोट्स में आप लोग बना लीजिएगा, और आप लोग से फिर जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी हम और प्रश्न जो जो इम्पोर्टेंट है, जो 2023 में पूछने की संभावना है, कोई नहीं कहेगा कि हाँ यही प्रश्न पूछेगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट लगता है उन सबको हम इसी तरह से बनाएंगे आगे। ठीक, थैंक यू।